सोचो एक ऐसी कंपनी जिसने एक ही दिन में अपनी इतनी वैल्यू बढ़ा ली जितनी रिलायंस की वैल्यू होगी, और एक ही दिन में इतना गेन किया जितना न्यूजीलैंड और इराक का मिलके जीडीपी होगा। और ये वही कंपनी है जो कभी 30 दिन दूर थी अपनी बैंकरप्सी से। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जो कुछ दिन पहले तक हर न्यूज में छाई हुई थी, एनवीडिया। NVIDIA became the first company to hit a market value of $4 trillion market cap. ChatGPT has started a very intense conversation. Thinks it's the most revolutionary thing since the iPhone. लेकिन कैसे एक फेल्ड कंपनी दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बन गई, इतनी पावरफुल कि आज $4.2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। लेट्स अंडरस्टैंड इसके फेलियर्स, मिरेकल्स, टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशन, सब कुछ। बट बिफोर दैट, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2024-25 में एनवीडिया ने आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में 22,50,000 करोड़ का गेन। इसके बाद एनवीडिया की ओवरऑल वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन क्रॉस कर गई, जो आज तक दुनिया की सिर्फ 4 कंपनीज ने अचीव किया था। इससे भी शॉकिंग बात, एनवीडिया को 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन पे आने में सिर्फ 12 महीने लगे, जहां इंडिया जैसे देश को भी ये अचीव करने में 8 साल लग गए थे। 1993 में सिलिकॉन वैली के एक छोटे से ऑफिस में 3 इंजीनियर्स, जेनसेन ह्यूआंग, क्रिस मेलाचोस्की और कर्टिस प्रियम ने एक कंपनी शुरू की, एनवीडिया, विद अ नॉट सो सिंपल बट इम्पॉसिबल एम। कंप्यूटर्स को इतना पावरफुल बनाना कि वो रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स को भी बीट कर दें। एनवीडिया बेसिकली एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कंपनी है जो एडवांस कंप्यूटिंग में यूज होने वाली चिप्स बनाती है। इनका स्टार प्रोडक्ट है इनका जीपीयू, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो लॉन्च तो 1999 में सीपीयू के सपोर्टिंग सिस्टम की तरह हुआ था, लेकिन आज ये दुनिया का बैकबोन है। एआई, गेमिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सेल्फ ड्रिवन कार्स, कुछ भी इसके बिना पॉसिबल नहीं। Before launching GPU in 1999, NVIDIA had already planned very big in 1995, जो उन्हें तभी बहुत सक्सेसफुल बना सकता था। इस प्रोडक्ट का नाम था NV1। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट था जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत बेटर करने की कैपेबिलिटी रखता था। बट दिस प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ फ्रीकिंग हिट, इट टेरिबली फेल्ड, क्योंकि NV1 यूज करता था कर्व्स और क्वाड्रेटिक फेसेस गेमिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। लेकिन तभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया था अपना डायरेक्ट-एक्स, जो सिर्फ ट्रायंगल्स यूज करता था। और अगर कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट की जगह एनवीडिया को चूज करती तो उन्हें सारा काम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता, इसीलिए दे चोज डायरेक्ट-एक्स। NV1 फेल तो हुआ ही, लेकिन उन्होंने जो 2,50,000 चिप्स बेचे थे उसमें से 2,49,000 चिप्स रिटेलर्स ने वापस भेज दिए। सो they were in whole loss. So much कि उनके पास सिर्फ 30 दिन और सरवाइव करने के पैसे बचे थे। 1997 में सीईओ जेनसेन ह्यूआंग डिसीजन लेते हैं, एक नया चिप बनाएंगे रीवा 128, लेकिन बिना फिजिकल टेस्टिंग के। सारी टीम ने बैठ के दिन रात काम किया, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड, क्योंकि ये चिप्स इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कि जरा से भी कुछ गड़बड़ हुई तो पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। इनफैक्ट ये चिप्स बर्नआउट होके क्रैश भी हो सकती हैं। बट दे टुक द चार्ज। उन्होंने चिप्स को प्रोडक्शन के लिए भेजा एंड दे फाइनली रिसीव्ड इट आफ्टर 8 वीक्स। नाउ द मिरेकल हैपेंड। द चिप वर्कड फैंटास्टिक, नो बग्स, नो क्रैश, सीमलेस स्मूथ एक्सपीरियंस। एंड सिंस दिस चिप वाज आल्सो कंपैटिबल विद माइक्रोसॉफ्ट, इट सक्सीडेड लाइक नथिंग। पहले 4 महीने में 1 मिलियन यूनिट्स बिकी, जो कि हाईएस्ट इन नंबर्स थी। आपको क्या लगा, बस हो गई एनवीडिया सक्सेसफुल? नहीं, अभी तो बड़ा धमाका और स्टार प्रोडक्ट बाकी है, GPU। 28, which stands for Real-Time Interactive Video and Animation Accelerator, was a pretty impressive GPU. Riva 128 is the world's first fully accelerated, hardware accelerated pipeline. जेनसेन को एक बात तो समझ आ गई थी, चिप सिर्फ गेम तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगी आगे, दे हैव अ बिग फ्यूचर। तभी 1999 में एनवीडिया ने लॉन्च किया GeForce 256, जो कि दुनिया का पहला GPU था।
अगर CPU एक टाइम पे 4 से 8 चीजें कर सकता था, तो एट द सेम टाइम GPU कैन डू थाउजेंड्स ऑफ टास्क एट द सेम टाइम, और यही बना आज के AI का फाउंडेशन। नाउ GPU लॉन्च होके सेटल हुआ ही था कि जेनसन के दिमाग में एक ऐसी एडवांस चीज आती है जो दुनिया ने अगले 6 साल बाद भी नहीं इमेजिन की थी। और सिर्फ दिमाग में ही नहीं आती है, वो उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं और अपनी कंपनी का सारा प्रॉफिट इन्वेस्ट कर देते हैं। CUDA, which got launched in 2006। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल था जो GPU की फुल पावर अनलॉक करता था, AI, सिमुलेशंस और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी चीजों के लिए। बट देयर वाज स्टिल वन प्रॉब्लम, टाइम। लाइक आई सेड, CUDA वाज वे अहेड इन टाइम। लोगों को कैलकुलेटर चाहिए था, लेकिन किसी ने उन्हें सुपर कंप्यूटर पकड़ा दिया था। दिस इज वाई इट डिडंट गेट एनी अटेंशन टिल 6 years। अब आता है ईयर 2012, जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स इंक्लूडिंग जॉफ्री हिंटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने विद द हेल्प ऑफ CUDA पावर्ड NVIDIA GPUs एक AI मॉडल बनाया, AlexNet। This was something which brought the AI revolution and also brought the main fortune for NVIDIA। AlexNet बेसिकली एक मॉडल था जो किसी भी इमेज के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता था, जैसे ये हाथी है, ये पानी है या ये एक पेड़ है। AlexNet के बाद AI ने सीखना शुरू कर दिया। AI डेटा पैटर्न समझने लगा और GPUs ने ये प्रूव कर दिया कि वो AI का ब्रेन बन सकते हैं, which also made NVIDIA's GPU and CUDA the backbone of Google, Tesla, Meta, OpenAI and many more। आज AI की दुनिया का हर मॉडल, हर ट्रेनिंग, हर ब्रेक थ्रू NVIDIA की चिप्स पे डिपेंड करता है। अब लास्ट चीज, एकदम से ऐसा क्या हुआ जो ये कंपनी इतनी बूम हो गई? द रीजन इज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट। रेवेन्यू $22.5 बिलियन, यानी 265% ग्रोथ। प्रॉफिट $12 बिलियन, यानी 780% ग्रोथ, और प्रॉफिट मार्जिन 55%। इतना ही नहीं, 80% मार्केट डोमिनेशन के साथ डिमांड इतनी ज्यादा कि कंपनी की डिमांड फुलफिल करने की कैपेसिटी ही नहीं। तो ये था कभी 30 दिन दूर बैंकरप्सी से आज $4.2 ट्रिलियन की सबसे पावरफुल कंपनी का सफर। दोस्तों, NVIDIA का सफर एक सबक है कि इनोवेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं होता, और कभी कभी दुनिया आपको तब तक समझ नहीं पाती जब तक आप दुनिया को बदल ना दो। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।